आज बात उस मुद्दे की जिसने इतिहास, राजनीति और विचारधारा तीनों को एक साथ बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। आज देश की राजनीति में इतिहास को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। मुद्दा है छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान की तुलना। इस विवाद ने अब सियासी रंग ले लिया है और अलग अलग राजनीतिक दल आमने सामने आ गए। इस बीच इस बहस में एंट्री हुई है एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की, जिनके बयान ने राजनीति का पारा और चढ़ा दिया है। दरअसल हाल के दिनों में कुछ राजनीतिक बयान और सोशल मीडिया पर चल रही बहस में छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान की तुलना का मुद्दा उठाया गया। इसके बाद यह बहस इतिहास से निकलकर सीधे सियासत में पहुंच गई। अब इस पूरे विवाद में ओवैसी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए इसे स्वतंत्रता संग्राम और इतिहास की व्याख्या से जोड़ दिया है। ओवैसी का बड़ा बयान हैदराबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आया। ओवैसी ने कहा कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के सामने घुटने नहीं टेके। ओवैसी ने बिना नाम लिए विनायक दामोदर सावरकर पर निशाना साधते हुए कहा कि टीपू ने अंग्रेजों को लव लेटर नहीं लिखे, बल्कि तलवार उठाकर लड़ाई लड़ी। ओवैसी ने कहा कि अंग्रेज भी टीपू सुल्तान से इतना डरते थे कि उनकी मौत के बाद भी काफी देर तक उनके शव के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ओवैसी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को संबोधित करते हुए सवाल किया कि क्या यह सच नहीं है कि टीपू सुल्तान के पास से एक अंगूठी मिली थी जिस पर राम लिखा हुआ था। यह बयान आते ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। ओवैसी ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम का जिक्र करते हुए कहा कि अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो कलाम साहब की ही बात मान लीजिए। उन्होंने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में लिखा है कि भारत की आधुनिक रॉकेट और मिसाइल तकनीक कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान के सपनों से जुड़ी है। ओवैसी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि आप कहते हैं हर मुसलमान को एपीजे अब्दुल कलाम जैसा होना चाहिए, तो उनकी बात मान लीजिए। अब जिक्र करते हैं महात्मा गांधी का भी। ओवैसी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हवाला देते हुए कहा कि गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में टीपू सुल्तान को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनाया था। ओवैसी ने कहा कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना देश के लिए सही नहीं है। ओवैसी के इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया और कहा कि इतिहास को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। कुछ नेताओं ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के महान राष्ट्र नायक थे और उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वहीं विपक्षी दलों ने भी इस बहस में अलग अलग राय रखी है। कुछ नेताओं ने इतिहासकारों पर छोड़ने की बात कही तो कुछ ने इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण बताया। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने टीपू सुल्तान पे कुछ कह दिया। हम महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को बोल रहे हैं कि शायद वो ज्यादा पढ़ते नहीं होंगे, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पीएचडी उनके पास होगी। भारत का जब पहला संविधान बनाया गया था, उस संविधान को बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया। जितने संविधान सभा में लोग थे, नेहरू की साइन, सरदार पटेल की साइन, बाबा साहेब अंबेडकर की साइन, जितने उसमें थे सबने साइन किया। पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में आज भी वो पहली संविधान की किताब है। मैं इम्तियाज जलील को जब एमपी थे पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में ले जाकर दिखाया था, इधर आओ देखो। और उस पहली संविधान की किताब में इस मुल्क की तारीख में जो नुमाया शख्सियतें थी उनकी तस्वीर हैं। राम, सीता, लक्ष्मण की है, गुरु नानक की है, मुगल बादशाह अकबर की है, झांसी की रानी की है, गुरु नानक की है और टीपू सुल्तान की भी फोटो उसमें है। तो फडणवीस साहब वो पढ़ लो आप। जब सरदार पटेल साइन कर रहे तो आप बड़े हैं या पटेल बड़े हैं, हमको बता दो आप। अंबेडकर साइन कर रहे हैं, आप बड़े हैं या बाबा साहेब अंबेडकर बड़े हैं? अच्छा, दूसरी बात, जब 1799 में टीपू सुल्तान की शहादत हुई, अंग्रेजों से लड़कर टीपू की शहादत हुई,
जेल में बैठकर टीपू तुम्हारे वीर की तरह 6-6 लव लेटर नहीं लिखा अंग्रेजों को मैं माफ कर दो, तुम जो बोले मैं करता हूं। टीपू तलवार लेकर अपने मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए शहीद हो गया। और अंग्रेजों को टीपू से इतना डर था कि 1.5 घंटे तक टीपू की लाश पड़ी रही। अंग्रेजों की फौज के घेरे में टीपू की लाश है, मगर डर रहे थे कि अगर शेर उड़ गया तो क्या होगा। जब जाकर देखे तो टीपू का जिस्म गर्म था। क्या यह बात सच नहीं है देवेंद्र फडणवीस साहब कि टीपू की लाश के पास से, उसके पास से अंगूठी निकली सोने की, उस पे क्या लिखा हुआ था? राम। उस पर राम लिखा हुआ था। और 2014 में बर्तानिया में 1,40,000 पाउंड में उसका हर्राज हुआ। क्या यह बात झूठ है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि भारत मौजूदा जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, रॉकेट टेक्नोलॉजी को आज कर रहा है, वो टीपू के ख्वाबों को हम पूरा कर रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम तो आपके लिए हीरो है ना, हमारे लिए भी है, मगर आपके लिए ज्यादा है। आप तो बोलते नहीं हर मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम को होना चाहिए। ठीक है, मैं खराब हूं, वो अच्छे हैं, तो उनकी बात को मान लो। विंग्स ऑफ फायर में एपीजे अब्दुल कलाम ने टीपू सुल्तान का जिक्र किया। अच्छा चलो ये भी मत मानो तो तुम गांधी को मानते नहीं मानते, या फिर तुम गोडसे को मानते, बोलो हमको। गांधी ने अपनी यंग एज मैगजीन में लिखा कि टीपू सुल्तान वाज द एम्बॉडीमेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। यानी वो टीपू सुल्तान हिंदू और मुसलमानों में मोहब्बत का यकजाई था। अब क्या गांधी को झूठा बोलेंगे? आप मेरे को बोल सकते हैं। अब बात करते हैं इतिहास क्या कहता है। अब सवाल उठता है, इतिहास में टीपू सुल्तान की भूमिका क्या रही। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे और उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कई युद्ध लड़े। 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में वे अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। कई इतिहासकार उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक मानते हैं, जबकि कुछ उनके शासक को विवादित भी बताते हैं। दूसरी ओर छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र साम्राज्य के संस्थापक थे और उन्होंने मुगल शासक के खिलाफ स्वराज की स्थापना की। वे भारत के महान योद्धाओं में गिने जाते हैं। यानी कि दोनों ऐतिहासिक व्यक्तित्व अपने अपने दौर के बड़े शासक रहे हैं, लेकिन उनकी तुलना को लेकर हमेशा मतभेद रहे हैं। अब इस पर सियासत क्यों गर्मा गई है? विशेषज्ञों का मानना है कि इतिहास और प्रतीकों की राजनीति भारत में नई नहीं है। चुनावी माहौल में अक्सर ऐतिहासिक व्यक्तित्वों को लेकर बयानबाजी तेज हो जाती है और यही वजह है कि यह विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है। तो कुल मिलाकर छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान की तुलना का मुद्दा अब इतिहास से निकलकर सियासत के केंद्र में आ गया है। ओवैसी के बयान ने इस बहस को और तेज कर दिया है और आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक घमासान जारी रहने की संभावना है। अब देखना होगा कि क्या यह बहस इतिहास तक सीमित रहती है या फिर चुनावी राजनीति का बड़ा मुद्दा बन जाती है। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।